डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज साहब जुड़ चुके हैं। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और फिरोज से जो चर्चा आज हमारी होने वाली है वो बड़ी दिलचस्प चर्चा है। और चर्चा ये है कि आपको पता होगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे और जब आप अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे तो आपके पिता ने, आपके गार्जियन ने आपसे कहा होगा कि बेटा ये लो एक मुश्त रकम, इस एक मुश्त रकम से तुम अपने बाकी खर्चे चला लेना। भाई दूसरे शहर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, बम्बई जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ तुम शुरुआती दौर में हो, वहाँ पे बड़ा सोच समझ कर खर्च करना। अब किसी शहर में जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ की दुनिया बड़ी अलग लगती है। हम पहली बार फ्रीडम महसूस करते हैं और जेब में पैसे हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी महसूस होती है। तो ज़रा ये जो पैसा है उसको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे बजट बनाएं, कैसे अनुशासन आपका बने रहना चाहिए, इसी पर चर्चा करने वाले। बाहर पढ़ाई कैसे हो, पैसे की भरपाई, यही सवाल है हमारा। और पैसे कैसे बचाएं स्टूडेंट्स, और कैसे अपना बजट बनाएं, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, ज़रा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिरोज, सीधा सवाल आपसे, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। सीधा सवाल कि ठीक है, पिताजी ने पैसे दिए, पिताजी ने एक सीमा बना दी कि भाई तुम्हें इतने पैसे में ही पूरा महीना चलाना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आपके जेब में पैसे आते हैं और आप बाहर पढ़ते हैं तो एक तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम वो शुरुआती महसूस होती है। तो वहाँ कौन कौन सी गलतियाँ आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक कहा आपने। अगर कोई मूव कर रहा है दूसरे सिटी में पढ़ाई के लिए तो काफी बहुत सारे पहलू को ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट वन। पॉइंट टू, जब एक इंसान, हम हमेशा सुनते हैं कि जब बच्चा कहीं और जाता है, अपने परिवार से अलग जाके रहता है, पढ़ाई करता है, तो बहुत एक्सपोजर मिलता है, बहुत मैच्योर होता है। ये जो सडनली जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और जो फाइनेंशियल प्रूडेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक चाइल्ड पे आती है, तो उस प्रेशर में बच्चा काफी मैच्योर हो जाता है। सो पॉइंट थ्री, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप शहर चेंज करते हैं, एक बजट होता है, तो बजट में आपको इम्पोर्टेंट और जिसको कहते हैं मस्ट खर्चे जो होते हैं, जो डिस्क्रिशनरी नहीं होते, नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे और डिस्क्रिशनरी खर्चों को आपको डिवाइड करना होता है। नॉन डिस्क्रिशनरी खर्चे वो खर्चे होते हैं जिसमें आपको करना ही करना है। डिस्क्रिशनरी खर्चा वो है कि आपको सैटरडे को क्लब में जाना है, वो डिस्क्रिशनरी खर्चा है, उसके बगैर भी जिंदगी चलेगी, जी पाएंगे। सो नॉन डिस्क्रिशनरी और डिस्क्रिशनरी में ब्रेकअप करना, और पहले जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं उसके पैसे हो उसको पूरा करें, फिर बाद में दूसरे के खर्चे की सोचें। हेल्थ कवर लें। बहुत सारी सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आप बाहर रहते हैं, तो मेड कौन सी लेंगे, पार्ट टाइम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन सी कैब्स अवॉइड करेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेंगे, तो बहुत सारे टाइनी टाइनी डिसीजन से आपका ओवरऑल बजट सीमित रहता है, या फिर बलून होके आप डेट में आ जाते हैं और पापा से और पैसे मंगाने की जरूरत भी पड़ सकती है। पापा से पैसे मंगाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। वो शायद हम सबका अनुभव एक जैसा ही है जब भी हम बाहर जाते हैं। और बड़ा दिलचस्प है। और इन सब के बीच एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। परिचय करा दूं, डॉक्टर अंजलि छाबड़िया हैं, जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं माइंड टेम्पल से। जी हाँ। और अंजलि से ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। अंजलि, मैं थोड़ा एक केस स्टडी रखता हूँ। मैं जब पहली बार अपने घर से बाहर निकला और जब मैंने पढ़ाई वगैरह शुरू की तो मैंने उसी बात का जिक्र किया। वो पैसे जब जेब में आते हैं तो बड़ा एक आज़ादी सी महसूस होती है। लगता है कि हम मालिक हैं, हम अब अपनी ज़िंदगी में चीज़ें कर सकते हैं। और इन सब के बीच में जब हमारा एक सर्कल बनता है, अब वहाँ किसी का जन्मदिन हो रहा है, कहीं हम आउटिंग पे जा रहे हैं, पिताजी ने तो पैसे दिए हैं कि साहब तुमको इसमें सारे खर्चे चलाने हैं, लेकिन बीच में बर्थडे भी आ गया। क्या क्या चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी कहती है, और इस बारे में ज़रा आप रोशनी डालें। क्या चीज़ें हैं जो हमें भटकाती हैं और किन चीज़ों पर नियंत्रण आवश्यक है? देखिए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, इमोशनल इंडिपेंडेंस मिलती है, और जब हम आते हैं, उसके पहले इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे पेरेंट्स या हमारे जो गार्डियंस हैं, हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करें। और कैसे डिस्कशन करें कि बेटा या बेटी आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो इसमें हम थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए भी पैसे सेपरेट रखें और एक इमरजेंसी फंड भी सेपरेट रखें।
क्योंकि यही है वो एंटरटेनमेंट और इमरजेंसी फंड जिसमें से हम पैसे निकालेंगे। प्लस दूसरी बात है कि देखिए हमें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बजट को हेवायर नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बजट बनाए रखेंगे, इससे हमें मतलब एक मेंटल पीस मिलेगी, हम सुरक्षित अपने आप को पाएँगे। और फिर भी कभी-कभी क्या हो जाता है कि हम इमोशन में आके किसी के लिए गिफ्ट खरीद ली या पार्टी पे चले गए, थोड़े से पैसे स्पेंड हो जाते हैं। तो अक्सर मैं जो यंग लोगों को, जो युवा हैं, उनको सलाह देती हूँ कि जब आप पार्टी पे भी जाएँ तो ट्राई एंड गो डच, उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जितना जिसका पॉकेट है उतना ही आपको स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पैसे कम होंगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे, फिर आप अपनी पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे या स्ट्रेस को सँभालोगे। और शुरुआत में ही अगर हम उधार लेना शुरू करें, फिर इसमें मतलब एक आपकी सेल्फ एस्टीम जो है, उस पे काफ़ी एक धक्का पड़ सकता है। ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप में थोड़े से पैसे उधार लोग ले लेते हैं, मगर यही चीज़ों में लड़ाइयाँ भी होती है, फ्रेंडशिप्स भी टूट जाती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप थोड़ा-सा अपना पैसा हो सकता है देयर इज़ अ गुड मंथ एंड देयर इज़ अ बैड मंथ, और आपको पहले ही पता है कि इतने सारे फ्रेंड्स के बर्थडेज़ आने वाले हैं। और जो ट्रू फ्रेंड होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट से ही आपका फ्रेंड बनेगा। अगर आपको सच्चे फ्रेंड बनाने हैं, तो आप उसके लिए एक थॉटफुल गिफ्ट लेके जा सकते हैं। चाहे एक किताब हो, चाहे उसको कोई म्यूज़िक का कुछ शौक है, तो उसका कोई एक समथिंग रिलेटेड टू दैट। थोड़ा-सा सोचिए वो फ्रेंड को क्या अच्छा लगेगा और उस तरीके से उसके लिए गिफ्ट ले जाइए। और डेफ़िनेटली तीसरी बात वेरी इम्पोर्टेंट, अगर ऐसे कोई चीज़ हो जाती है, पेरेंट्स से बात कीजिए या अपने कोई सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड या अंकल, आंटी जो भी जिससे भी आप क्लोज़ हैं, उनसे सलाह ज़रूर लीजिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, तो कोई ना कोई काउंसलर को पकड़िए, ऑनलाइन काउंसलिंग कहाँ भी आपको कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, उनके टच में रहिए, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल, किसी भी तरह का जो फाइनेंशियल प्रेशर है, वो भी उस अवस्था में जहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पे हैं, जहाँ पे आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना है, आपका अप्रोच बहुत पॉजिटिव होना है। वहाँ पर अगर आप किसी फाइनेंशियल अड़चन की वजह से दबाव में आ गए, तो वो आपका करियर भी तबाह करेगा, आपकी ज़िंदगी भी तबाह करेगा, क्योंकि वो एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों से डील नहीं कर पाते। और इसीलिए डॉक्टर अंजलि ने बहुत अहम सलाह दी कि आपको बात करनी होगी। अगर आप किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी फंस जा रहे हैं, कुछ चीज़ों से तो आप अपने आप से डील कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से अब समझौता नहीं हो पा रहा है, आप इनसे डील नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है या किसी तरह की शर्म की बात नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, जिससे भी आप जुड़ाव महसूस करते हो, उनको आप स्पष्ट बताएं कि आपके साथ अभी सिचुएशन है क्या, और फिर देखिए सॉल्यूशन निकल आएगा। चलिए फिरोज, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ा पहलू आपने उजागर किया कि पार्ट टाइम जॉब का। अब पार्ट टाइम जॉब पढ़ाई के समय ये कहा जाता है कि साहब पढ़ाई के वक्त अगर पैसे का खून लग गया तो बड़ा नुकसानदेह माना जाता है कि वो फिर दिमाग उसी ओर सोचता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है और बहुत अच्छे से हमारे हमारे जो यूथ हैं, अब तो उन्हें जेन ज़ी कहना होगा, वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में वो नौकरियां भी शुरू कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं। फिर भी आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या होगी इस पार्ट टाइम जॉब को लेके, किस तरह से इसे मैनेज करें ताकि पढ़ाई भी आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो बनी रहे? मेरा ये मानना है कि ऑफ कोर्स पैसे का अगर एक बार उनको आदत पड़ जाती है, बट अगर वो पैसे अगर खुद के कमाए हुए होते हैं, तो वो उल्टी भावना पैदा करता है कि आपको ज़्यादा पैसों से मूल्य पता लगता है। सो पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे कमाते हो और अपने पेरेंट्स से जो पैसे कमाते हैं, जो लेते हैं, अगर पार्ट टाइम कमाने वाला एक शख्स है, तो उसकी जो पैसे की जो कद्र है,
वो पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहने वाले से कदर से कई गुना ज्यादा है। सो पॉइंट वन, इट एक्चुअली मेक्स यू मोर प्रूडेंट विथ मनी। पॉइंट वन। पॉइंट टू, पार्ट टाइम, जैसे ग्लोबली अगर कोई पढ़ाई करने जाता है तो पार्ट टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है, बिकॉज बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम ये था, काफी सालों पहले तक काफी जॉब्स को डिग्निफाइड नहीं माना जाता था। तो काफी सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो बाहर जाते थे, वो वेटर का काम भी करते थे एज अ पार्ट टाइम जॉब और फॉर अ फ्यू आवर्स अ वीक। इंडिया में आई थिंक वो लेबर डिग्निटी अभी आ रही है, दैट विल कंप्लीटली चेंज इट। थर्ड, जो आफ्टर कोविड जो टेक्नोलॉजी से आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब्स की बहुत अच्छी मार्केट खुल रही है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। अपॉर्चुनिटी भी है, एक प्रूडेंस भी आता है, पैसे की कदर भी आती है, बजट मैनेज करना बहुत सरल हो जाता है अगर पैसे की कदर होती है। तो आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक जरूर कंसिडर जरूर करना चाहिए हर स्टूडेंट। बहुत अहम बात फिरोज ने बताई। समय कम है इसलिए मैं ज़रा फटाफट से सवालों के सिलसिले को ख़त्म करता हूं। अंजलि मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ और ज़रा हमें समझाइए कि क्या ज़रूरत अब और ज़्यादा बढ़ गई है, जिस तरह की दुनिया हो गई है और जिस चीज़ पे हम आज चर्चा कर रहे हैं उसमें चूंकि मनी इन्वॉल्व है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस अब बहुत यंग बच्चों के लिए भी अब हमें लेना ही होगा? आमतौर पे आजकल परिवार के परिवार लेते हैं, लेकिन इन सब सिचुएशन से भी डील करने के लिए वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो हर सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको उसके लिए पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो वो अगर हम पहले सोच के चलें, या कोई भी बीमार हो सकता है, आज इतनी सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, प्लस मेंटल हेल्थ के लिए भी आज हमें इसका एक प्रोविज़न रखना है। तो अगर हम इंश्योरेंस लेंगे, अब हम अपने आप को बचाएँगे। भगवान ना करे अगर आपके पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो इससे आप उसका अच्छे से सामना कर पाएँगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। कई उसी से एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि हाँ, ज़रूरत पड़ेगी और हेल्थ इंश्योरेंस है तो बहुत बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद कई बार हमें इमीडिएट पैसों की ज़रूरत होती है और कई बार शायद घर से हम इतने दूर होते हैं, अपने दोस्तों या बाकी लोगों से इतने दूर होते हैं कि पैसा हम नहीं रख पाते या पैसा हम नहीं जुटा पाते, या फैमिली के लिए भी। ऐसे में फैमिली को बैकअप जो कहते हैं, जिसको हमने टर्म दिया इमरजेंसी फंड, वो कितना आवश्यक है? कितना कितना बड़ा मॉरल सपोर्ट, कितना बड़ा मेंटल सपोर्ट ये देता है? नहीं, डेफिनिटली एक इमरजेंसी फंड रखना तो ज़रूरी ही है, और इस वजह से कभी-कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं, और क्रेडिट कार्ड अपने पास भी रखते हैं कि कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मगर ये इमरजेंसी फंड जो है, हमें सिर्फ़ इमरजेंसी में उसको हाथ लगाना चाहिए। नॉट कि चलो ये इमरजेंसी फंड से एक आदत अगर बन जाती है कि इमरजेंसी फंड में हम डिप करते रहें, तो वो इमरजेंसी फंड कभी जुट ही नहीं पाएगा। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये फंड को हम अलग से रखें, और तब ही उसको हाथ लगाएं जब हमें सच में फिजिकल या मेंटल या फाइनेंशियल इमरजेंसी है। बिल्कुल। ये एक तरह का गुरु ज्ञान है, आप मान लीजिए डॉक्टर अंजलि की ओर से, कि कुछ चीज़ों के अगर टर्म्स बनाए गए इमरजेंसी फंड, तो इमरजेंसी फंड मतलब जब आपको इमरजेंसी हो, और ऐसी इमरजेंसी जहां पे शायद आप इस फंड को ज़रूरत ना भी पड़े लगाने की और आप बाकी स्तर पे मैनेज कर पाएं, तो इसे भी छूने से परहेज करिए, इसे तभी इस्तेमाल करिए। जी जी, जी मैम, जी बोलें नहीं, नहीं, बस डॉक्टर बस अंजलि। यही बोलना था मुझे। हेलो, जी जी, यही तो बोलना था मुझे। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर अंजलि, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमसे जुड़ने के लिए, और इतना बेहतर तरीके से आपने हर पहलू पे रोशनी डाली है, और उम्मीद यही करेंगे कि ये जो तमाम इनसाइट्स हैं, ये जो सजेशंस हैं, उनको जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसको समझे। बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने का। तो आज हमने